Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel Mathematics Tips. Today we discuss lecture number 1, first year mathematics, unit number 1, introduction to number system. Dear student, आज हम जो लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें ये बताना है कि नंबर सिस्टम का आगाज़ कहाँ से हुआ और आज का जो हम नंबर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें और उसमें क्या फ़र्क है. इन द वेरी बिगिनिंग द ह्यूमन लाइफ वाज सिंपल. जब इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ तो इंसानी ज़िंदगी बहुत सादा थी. उनको ये पता नहीं था कि मैथमेटिक्स क्या है, नंबर्स क्या हैं. तो मैथमेटिक्स का आगाज़ एक बहुत ही अनपढ़, बहुत ज़्यादा जो अनपढ़ थे, जिनको पता नहीं था नंबर सिस्टम क्या होता है, उन लोगों ने किया. हर्ड्समैन, an ancient herdsman, compared sheep of his herd with pile of stones. हर्ड्समैन क्या करता था, उसके पास एक चरवाहा जो था, उसके पास कुछ शीप्स थे, कैटल्स थे, बाड़ा था बकरियों का. वो क्या करता था कि एक डेरी लगा लेता था पत्थरों की. जब एक मवेशी जाता था एक पत्थर रख देता था, इस तरह दूसरे के लिए, तीसरे के लिए. अगर उसके पास 1000 मवेशी है तो 1000 पत्थर इस तरह रखता था. जब वो वापस आते थे तो क्या करता था, एक पत्थर उठाता था, फिर दूसरा, फिर तीसरा. उसको पता चल जाता था कि उसके कितने मवेशी मिसिंग है, कितने काम है. इस तरह वो काउंटिंग करते. उनको पता नहीं था ये मैथमेटिक्स है, लेकिन काउंटिंग का आगाज़ इस तरह हुआ. पाइल ऑफ स्टोन्स, व्हेन द हर्ड्स लेफ्ट फॉर ग्रेजिंग एंड अगेन इट्स रिटर्न ऑन मिसिंग एनिमल्स इन दी earliest the vertical strokes or bars such as. फिर उसने क्या सोचा कि इतना डेली लगाता हूँ, ये बहुत लंबा काम है. अगर 1000 स्टोन्स को इस तरह पाइल ऑफ स्टोन्स को रखना हो तो बड़ा मुश्किल काम है. उसके माइंड ने फिर काम किया. एक स्टोन लिया, वो क्या करता था, इस तरह का स्ट्रोक लगाता था, बार लगाता था. 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए. वो शीप जाती थी, फिर वापस आती थी, इस तरह कैंसिल लगाता जाता था. इस तरह उसको पता चल जाता था कि उसके कितने शीप जो है मिसिंग है. फिर ये स्ट्रोक्स उसने ज़ाहिर करना शुरू कर दिया. वो स्ट्रोक्स, 1 स्ट्रोक यूज़ फॉर नंबर 1, 2, 2 एंड 3 के लिए, 4 स्ट्रोक जो है वो 4 के लिए इस्तेमाल किए जाते थे. द सिंबल 5 स्ट्रोक वर यूज्ड बाय मैनी पीपल इंक्लूडिंग एंशियंट इजिप्शियंस फॉर द नंबर ऑफ फिंगर ऑफ वन हैंड. इजिप्शियंस क्या कहते थे कि एक जो हैंड है उसके लिए 5 स्ट्रोक लगाते थे. तो इस तरह जो मिस्र के लोग थे या और जो लोग थे एंशियंट, जो पुराने लोग थे, उन्होंने मैथमेटिक्स को दरियाफ्त किया, मैथमेटिक्स का आगाज़ किया. उसके बाद अराउंड 5000 बिफोर क्राइस्ट द इजिप्शियंस हैड नंबर सिस्टम बेस 10. 5000 बिफोर क्राइस्ट, कबल मसीह, मिस्रियों ने बेस 10 का निज़ाम दरियाफ्त कर लिया. बेस 10 के निज़ाम में जो नंबर हमारे पास आते थे वो 0 से स्टार्ट होते. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. तो बेस 10 के निज़ाम में उनके पास जो नंबर थे वो इस टाइप के थे. तो इस तरह उनके पास जो इस नंबर सिस्टम आने से पहले वो नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते थे. अगर उनके पास 3 या वो सिंबल यूज़ करते थे, दिस सिंबल यूज्ड फॉर 10 and this symbol used for 100. तो ये बेस बनने से पहले, बेस 10 का निज़ाम से पहले वो जो इजिप्शियन लोग थे वो इस तरह के सिंबल्स यूज़ करते थे. तो अगर 341 लिखना होता तो इसको ऐसे लिखते थे. पहले 3 टाइम वो ऐसे कर देते थे, इट्स मीन के 300. फिर 4 टाइम ऐसे करने के बाद 1 स्ट्रोक लगा देते थे.
इसका मतलब ये हुआ 341 इस तरह की। जब बेस 10 का निज़ाम बन गया तो बेस 10 के निज़ाम के बाद हमारे पास एक सेट डिस्कवर हुआ जिसका नाम सेट ऑफ नेचुरल नंबर था। उसको रिप्रेजेंट किया n से, तो उसमें जो एलिमेंट्स है 1 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब बेस 10 का सिस्टम बना तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर बना, तो सेट ऑफ जब नेचुरल नंबर बन गया उनके माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर हमारे पास इक्वेशन इस टाइप की हो, x प्लस 2 इज इक्वल टू 2, जब इसको सॉल्व करते थे तो हमारे पास रिज़ल्ट जो बनता था वो इस सेट में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो रिज़ल्ट जो बनता था वो ज़ीरो था इसको कैंसिल आउट करने के बाद। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो था वो इनकम्प्लीट सेट था, इसलिए उन्होंने इस सेट में ज़ीरो को जब ऐड किया तो हमारे पास एक नया सेट बन गया। उस सेट को हमने सेट ऑफ होल नंबर का नाम दिया। जब सेट ऑफ नेचुरल नंबर में हमने ये ज़ीरो को ऐड किया तो हमारे पास सेट ऑफ होल नंबर बन गया। जब सेट ऑफ होल नंबर बन गया तो फिर क्वेश्चन ये उनके माइंड में पैदा हुआ कि अगर इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की हो, x प्लस 4 इज इक्वल टू 2, जब इसको सॉल्व करते थे तो हमारे पास इस टाइप के नंबर आते थे जो कि ना सेट ऑफ नेचुरल नंबर में शामिल थे ना सेट ऑफ होल नंबर में शामिल थे। तो उन्होंने ये नेगेटिव जो नंबर्स थे सेट ऑफ होल नंबर में, तमाम नेगेटिव नंबर को सेट ऑफ होल नंबर में जब ऐड कर दिया तो हमारे पास एक नया सेट बन गया। इसको हमने सेट ऑफ इंटीजर्स का नाम दिया। तो जब ये सेट ऑफ इंटीजर्स बन गए हमारे पास तो फिर क्वेश्चन ये पैदा हुआ कि अगर इक्वेशन हमारे पास इस टाइप की हो, 3a इज इक्वल टू 2, जब इसको सॉल्व करते थे तो हमारे पास इस टाइप के नंबर्स बनते थे जो कि पॉइंट फॉर्म में थे। जो पॉइंट फॉर्म के नंबर जो थे, पॉइंट वाले जो नंबर थे, ना तो इधर थे नेचुरल नंबर में, ना होल नंबर में, ना इंटीजर्स में। जब पॉइंट वाले नंबर हमने इंटीजर्स में शामिल कर दिए तो हमारे पास जो नया सेट बना उस सेट का नाम सेट ऑफ रैशनल नंबर था, जिसको हमने क्यू से रिप्रेजेंट किया। x इज इक्वल टू पी ओवर क्यू, पी क्यू बिलोंग टू z एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब ये सेट ऑफ रैशनल नंबर बन गया तो फिर क्वेश्चन उनके जहन में पैदा हुआ कि अगर हमारे पास इक्वेशन ऐसी हो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो उसको जब सॉल्व करते हैं, इसका स्क्वायर रूट बोथ साइड में लेते हैं, तो हमारे पास जो इस फॉर्म के नंबर बनते हैं ये पॉइंट की फॉर्म में हैं जो कि रैशनल नंबर नहीं है। इनको उन्होंने इरैशनल नंबर का नाम दिया। तो इरैशनल नंबर क्या है, सेट ऑफ इरैशनल नंबर हमारे पास कैसा है, उसको क्यू प्राइम से ज़ाहिर करते हैं। x इज़ नॉट इक्वल टू पी ओवर क्यू, पी क्यू बिलोंग टू z एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो एलिमेंट्स इस कंडीशन को पूरा करेंगे, जो p ओवर क्यू के इक्वल नहीं होंगे, वो अंडर रूट की फॉर्म में होंगे, वो इस सेट में एग्जिस्ट करेंगे। जो अंडर रूट की फॉर्म में नहीं होंगे वो इस सेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो इस तरह जब हम दोनों सेटों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक नया सेट बनता है जिसको हम सेट ऑफ रियल नंबर का नाम देते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर क्या है, यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज़ कॉल्ड सेट ऑफ रियल नंबर। जो आज हम ये निज़ाम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज के दौर में जो निज़ाम हमारा चल रहा है मैथमेटिक्स का, बेस 10 के ऊपर है, जो कि मिस्रियों ने बनाया। हर्ट्ज़मैन ने मैथमेटिक्स को स्टार्ट किया और इस तरह हमारे पास बहुत से लोगों से होता हुआ हमारे पास जो है सेट ऑफ रियल नंबर की फॉर्म में है, जो आज का निज़ाम जो है वो बेस 10 के ऊपर एग्जिस्ट करता है। डियर स्टूडेंट, ये हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ा है कि
नंबर सिस्टम क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे एंड है, और आगे ये जारी है, इसके ऊपर सर्च जारी है और इंशाल्लाह ये जारी रहेगी और नई नई चीज़ें दरियाफ़्त होती रहेंगी। तो उम्मीद करता हूँ आज के इस लेक्चर में आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं है तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताना। तो इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।